Assalamualaikum 6th class. How are you? Today is our 5th online lecture of geography. Now open your books and go to the page number 22. ओके जी बच्चों, तो हम लोग रीडिंग कर रहे थे मैप्स के बारे में, नक्शों के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा डायरेक्शंस की अहमियत को, कि डायरेक्शंस बहुत अहमियत की हामिल हैं, और आज हम पढ़ेंगे स्केल के बारे में। स्केल मतलब पैमाना। अब जैसे आपको वो यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि हमें अपने क्लासरूम का ही अगर नक्शा बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें उन्होंने एक पैमाना दिया होता है। जैसे यहाँ उन्होंने क्लासरूम बताया, उसकी लंबाई और चौड़ाई बताई है 8 मीटर से। अब 8 मीटर इतना बड़ा पेपर तो नहीं होता हमारे पास। एक नक्शा जो है वो बहुत छोटा होता है। एक्चुअल जो हमारे पास चीज़ होती है, जैसे क्लासरूम है, एक्चुअल क्लासरूम तो बहुत बड़ा है, और अब एक छोटे से पेपर के ऊपर हम उस पेपर से भी छोटा नक्शा बनाते हैं। तो इसके लिए हमें स्केल जो है उन्होंने दिया होता है। जैसे 8 सेंटीमीटर है तो 8 मीटर है, 1 मीटर को हम शो करेंगे 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत बड़ा जो है एक मुल्क है। अब जब हम उसका नक्शा बनाते हैं तो ये देखें, नक्शा हम ये छोटा सा एक पेपर के ऊपर ये छोटा सा नक्शा बना हुआ है ये। तो यहाँ हमें उन्होंने स्केल मेजरमेंट बताई होती है, हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो नक्शा जो है वो बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। स्केल की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एज अ स्टेटमेंट शो करते हैं, एज अ फ्रैक्शन और एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। तो इस पेज की आपने डिटेल रीडिंग करनी है। पेज नंबर 23 पर आ जाएं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड, द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ इज शोन बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द मैप। जो लोकेशन बताई जाती है ना, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प की मदद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं मैप के ऊपर। ये इमेजनरी लाइंस हैं, यानी सच में ड्रॉ नहीं हुई होती है, इमेजनरी लाइंस हैं जो हमने लोकेशन का पता करने के लिए जो मैप के ऊपर हैं बनाई होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लैटिट्यूड। द लाइन ऑन द मैप विच डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। वो लाइन जो ज़मीन को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है इज़ कॉल्ड इक्वेटर। उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ऐसा ही है ना। आप फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास ज़मीन है, ठीक है, और इस ज़मीन को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो है ज़मीन का ये नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाला जो है वो साउथ पोल होता है। और जो यहाँ से एंगुलर मेजरमेंट ली जाती है इज शोन, The angular measurement of a place taken from equator is shown by lines। जो angular measurement ली जाती है equator से, उनको lines से show किया जाता है। These lines are drawn parallel to equator। ये lines parallel draw की जाती हैं equator से, और हम इनको latitude बोलते हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये latitude है। आप ये देखें, इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है, फिर 15 डिग्री के इंटरवल से ये लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं, नॉर्थ साइड पर भी और साउथ साइड पर भी। और टोटल जो है ना 180 लैटिट्यूड्स हैं नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, जिसमें से 90 जो है वो 90 डिग्री इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर और 90 डिग्री इन द साउथ ऑफ इक्वेटर। 90 जो है उसमें नॉर्थ में ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पर डू यू नो इनको लाजमी पढ़िएगा। अब लॉन्गिट्यूड क्या है? द लाइन ऑन द मैप विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वो लाइन जो ज़मीन को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। नक्शे पर वो फर्जी लाइन जो ज़मीन को मशरक़ी और मगरबी 2 निस्फ हिस्सों में तकसीम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। आप ये देख सकते हैं, ये, और यहाँ पर भी 0 डिग्री होता है। The angular measurement of a place taken from prime meridian is shown by lines
जो एंगुलर मेजरमेंट्स ली जाती हैं प्राइम मेरिडियन से, वो लाइंस के थ्रू जो है वो शो की जाती हैं। दीज लाइन ज्वाइन टुगेदर एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, और ये लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ज्वाइन की जाती हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड ये वाली लाइंस हैं और लॉन्गिट्यूड ये लंबी लाइंस हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। 360 लॉन्गिट्यूड है, जिसमें 180 जो है ईस्ट की तरफ और 180 जो है वो वेस्ट की तरफ। तो किसी भी जगह की तो किसी भी लोकेशन ऑफ अ प्लेस, किसी की भी जगह की लोकेशन को मालूम करने के लिए नक्शे पर हम लोग हेल्प लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। अब जो लोकेशन हमारी नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ में है तो हम उसको इक्वेटर की नॉर्थ साइड पर देखेंगे, और अगर साउथ पोल में साउथ साइड पर है तो हम उसको साउथ पर देखेंगे इक्वेटर से। और इसी तरह अगर ईस्ट में है तो हम उसको लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में देखेंगे, और इसी तरह अगर वो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है तो हम उसको लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में देखेंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ जैसे उन्होंने पाकिस्तान की लोकेशन बताई हुई है। पाकिस्तान है 23 to 37 नॉर्थ लैटिट्यूड, तो 23 to 37 नॉर्थ लैटिट्यूड और 61 to 77 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो पाकिस्तान की लोकेशन यहाँ पर बनती है। ये इंटरवल्स उन्होंने दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूड आ रहा है 61 to 77, मतलब यहाँ से इनके दरमियान, तो पाकिस्तान की लोकेशन यहाँ पर ही है। लोकेशन को पाकिस्तान की उन्होंने हाईलाइट किया हुआ। 15 डिग्री इंटरवल के साथ हमारे लैटिट्यूड भी हैं और 15 डिग्री इंटरवल के साथ हमारे लॉन्गिट्यूड भी हैं। टाइम जोन, अगला आ गया टाइम जोन, अगला टॉपिक जो है हम लोगों का। वी कैन कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। हम दो मुल्कों के दरमियान में जो टाइम डिफरेंस है ना, वो लॉन्गिट्यूड की मदद से, उसकी हेल्प से जो है वो तलाश कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360। ठीक है, 360 लॉन्गिट्यूड हैं जो सूरज के सामने 24 घंटों में से गुजर जाते हैं। आप ये ग्लोब देख सकते हैं और ये वाली जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड जो हैं सब के सब 360 24 घंटों के दौरान ज़मीन की रोटेशन के दौरान ये सूरज के सामने से गुजर जाते हैं, सब के सब। फी घंटा जो है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड सूरज के सामने से गुजर जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद जो है वक्त में 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। ये जैसे आप ये देख सकते हैं, ये 0 डिग्री और ये 15, 30, 45, 60। तो ये रोटेशन के दौरान 24 घंटों में फी घंटा जो है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इंटरवल के साथ ये सूरज के सामने से सब गुजर जाते हैं। तो इस तरह 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद जो है 1 घंटे का फ़र्क आता है। ज़मीन चूँकि मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है, इसलिए मशरिक़ की तरफ हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद वक्त जो है वो 1 घंटा आगे हो जाता है। जबकि हम मगरिब की तरफ जाएं तो वहाँ पर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद 1 घंटा वक्त पीछे आ जाता है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको लाजमी पढ़िएगा कि इंटरनेशनल टाइम डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है प्राइम मेरिडियन विच इज़ द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड। सेंट्रल वाली लाइन है, सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है, उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इसको ग्रीनिच मेरिडियन भी बोलते हैं क्योंकि ये लंदन में, यूके में एक प्लेस है ग्रीनिच, उसके मेरिडियन बिकॉज इट पासिस ऑन, वहाँ से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनिच मेरिडियन भी बोलते हैं। इसके टाइम को समझने के लिए ये इन्होंने एक फ्लैट मैप दिया है। ठीक है, ग्रीनिच, ठीक है, जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है वो ये है। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, ये लॉन्गिट्यूड है 15 डिग्री इंटरवल से 15, 30, 45 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको ये बताया था कि हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है, 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है। तो हम जैसे जैसे प्राइम मेरिडियन से
ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम आवर 1 घंटा प्लस होता जाएगा। यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इस लॉन्गिट्यूड पर यहाँ पर जो कंट्रीज़ आ जाएंगी, जो लोकेशन होगी, वहाँ पर दोपहर के 1 बज रहे होंगे, 1 PM, 2 PM, 3 PM, जो लोकेशंस यहाँ आएंगी ना, ये वहाँ की टाइमिंग है। 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM और लास्ट में 12, मतलब मिडनाइट, आधी रात। अब इसी तरह अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम 1 घंटा माइनस होता चला जाएगा। अगर यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर माइनस करेंगे 1 घंटा तो क्या होगा, 11 AM। यहाँ पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर ये यहाँ पर रात के 12 बज जाएंगे। अब देखें, हम इस तरफ जाएंगे तो टाइम 1 घंटा आगे और यहाँ पर 12 बज के 12 घंटों का फ़र्क आ गया। और यहाँ पर पीछे जाते जाएंगे तो इधर भी मिडनाइट है। तो जब हम 180 डिग्री पर पूरा 12 घंटों का फ़र्क पड़ता है, ठीक है, 180 डिग्री पर 180 पर पूरे 12 घंटों का फ़र्क पड़ता है, ईस्ट में भी और यहाँ वेस्ट में भी, ठीक है। तो इस तरह अगर हम डेट लाइन को क्रॉस करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, तो वी आर फुली डे अहेड, तो पूरा 1 दिन का फ़र्क आ जाएगा, मतलब 24 घंटों का। और अगर हम क्रॉस करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, यानी मगरिब से मशरिक़ की तरफ, तो पूरा 1 दिन पीछे आ जाएंगे हम लोग। जो पूरी दुनिया में टाइम डिफरेंस है ना, जैसे पाकिस्तान में अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं, सुबह के 9:30 बज रहे हैं, तो कहीं पर 10:30 हो रहे होंगे, कहीं पर 11:30 होंगे, कहीं पर रात के 12 बज रहे होंगे। तो ये सब टाइम डिफरेंस क्यों है? ये टाइम डिफरेंस इसलिए है ज़मीन की रोटेशन की वजह से, क्योंकि आप देखें हाफ पोर्शन जो है ज़मीन का वो सूरज के सामने आता है तो वहाँ पर दिन होता है, और जो बाकी हाफ पोर्शन है जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती वहाँ पर अंधेरा यानी रात होती है। कहीं पर शाम होती है, कहीं सुबह होती है। जैसे अमेरिका है, अगर आप अमेरिका में देखें तो यहाँ पाकिस्तान में रात हो रही होती है और वहाँ सुबह। तो ये सब डिफरेंस क्यों? तो इसी डिफरेंस की वजह से, इस रोटेशन की वजह से एट अ टाइम तो पूरी ज़मीन सूरज के सामने नहीं आ जाती है। इस रोटेशन की वजह से कहीं दिन है कहीं रात है, तो इस रोटेशन ही की वजह से जो है टाइम में भी डिफरेंस आता है। अब पाकिस्तान में सुबह के 9 बज रहे हैं, तो जहाँ पर जिन कंट्रीज़ में हमारा 24 घंटों का फ़र्क है, यहाँ सुबह के 9 हैं तो वहाँ रात के 9 बज रहे होंगे। 1 दिन वो हमसे पीछे चले जाएंगे, हम उनसे 1 दिन आगे हैं। तो ये सारा डिफरेंस रोटेशन की वजह से आता है। लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड लोकेशन को फाइंड आउट करने में, और लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो टाइम है वो हम इसी के अकॉर्डिंगली देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।